ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 4 दिसंबर 2020। तो चलिए ओम के उच्चारण से हम बाबा की वाणी को सुनते हैं प्यार से, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, क्योंकि ओम माना मैं आत्मा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है। तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने, ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे बेहद के पिता आए हैं। बेहद का पिता अर्थात देखो, जन्म मरण में आते हैं, नया जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर के अलग अलग पिता होते हैं, हर जन्म में अलग होते हैं ना, लौकिक माता पिता। लेकिन तो वो हो गए हद के, लेकिन भगवान है बेहद का, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं। हाँ, जो है वही रहेंगे और वही थे। तो बेहद के पिता हैं हमारे। हम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने, ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। सदा हमें सजे हुए बाबा देखना चाहते हैं। हाँ, और उसके लिए हम कुछ नियम अपनाएं, कुछ इस तरह से भगवान से जुड़े रहें। कुछ लाइनें हैं जो हम इस कहानी के द्वारा अच्छी रीति समझते हैं। एक जादूगर जो अपने मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, इसे दोहराने से वो सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसके बेटे के कान में उसने 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो शरीर छोड़ दिया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो गया और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वो प्रार्थना करना तो भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद है, अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत 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 याद किया, लेकिन उसे याद नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। उसने पहले पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना आप जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्द की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना, उसे लगा कि जब उसने यूज किया तो वो काम नहीं किया, तो उसने समझा कि वो शब्द नहीं है। फिर वो बार बार उसे शब्द दोहराए, लेकिन सिक्के नहीं भर रहे थे। फिर एक फादर से मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना करो, लेकिन उससे भी थैला नहीं भरा। एक नेता से मिला। उसने बोला, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुआ। बड़ा उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वो प्रार्थना याद ही नहीं आ रही थी जो पिताजी ने बताई थी। अब वो उदास होकर घर में बैठ गया। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक यह शब्द सुनकर वो बच्चा चिल्लाया, अरे ये तो वही 4 शब्द थे। उसने वो शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ने लगे, बढ़ते गए और उसका पूरा थैला भर गया। इससे हमें क्या समझ मिल रही है? हाँ, कि यही है वो उच्च प्रार्थना, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवादी का भाव रखते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरु जी के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने व पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ। तो भगवान के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं ना। हाँ, कि किस तरह से भगवान ने हमें चुना और ये ज्ञान मुरली से हमारे जीवन का श्रृंगार कर रहे हैं। बिना किसी प्रयास से ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है। वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में ही शरीर छोड़ देते हैं। मरते समय तक भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता कि जिसके लिए उन्होंने इतना जप तप किया वो ही नहीं मिले, उनसे ही नहीं मिल पाए। मतलब अंधेरे में जिए और अंधेरे में ही मर गए। बड़ी बात है ना। तो बस हम सब मिलकर मन में बस यही भाव हर बात के लिए कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद,
हे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें चुना और हमें बैठ श्रृंगार रहे हैं। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद के बाबा बहुत खुश होते हैं? उत्तर, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों पिता को पूरा फॉलो करते हैं। अब अलौकिक और पारलौकिक पिता कौन है? तो पारलौकिक पिता तो समझ गए, इस लोक से परे अर्थात परमात्मा शिव, वो हमारे हो गए आत्मा के पिता। और अलौकिक, जिनके द्वारा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, तो ये ब्रह्मा बाबा, जिनके तन को भगवान ने अपना रथ बनाया, वह हो गए हमारे अलौकिक पिता। तो दोनों पिता को पूरा फॉलो करना है। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारना है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। ऐसे बच्चे को देखकर बेहद के बाबा को बहुत खुशी होती है। आई बात समझ में? पिता की क्या चाहना है कि हमारे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाए। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक पिता को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे ही बेहद के पिता को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा कहते हैं, बेहद का बाबा हूं तो तुम भी तो मेरे बेहद के बच्चे हो। जिन्होंने बेहद का पिता माना तो वो भी बन गया बेहद का बच्चा। अब मानने पर है ना सब कुछ। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम्हें पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। जब तुम भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। भट्टी अर्थात ज्ञान की तपस्या। हाँ, जब उसमें थे, लगन में थे, तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। मतलब ताज पहना के फोटो लिया गया था कि कैसे दिखते हैं देवी देवता रूप में। हाँ, मतलब समझाने का है कि लाइट का ताज जो देवताओं के पीछे दिखाता है ना, कोई ताज होता नहीं लाइट का, वो तो निशानी है पवित्रता की। यह पवित्रता की निशानी समझाई गई है। तो पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे जो अभी कलयुग में आ गए हैं। हाँ, इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न ऊंच न नीच, न तो बहुत ऊंचे ख्याल रखने हैं न एकदम नीचे कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, तुमको तो लीन नहीं होना है। हाँ, ये भक्ति मार्ग के अक्षर है, मतलब आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, मतलब गायब नहीं हो जाती। आत्मा परमात्मा में समाती है प्रेम स्नेह से। हाँ, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। भी बाबा ने बताया, तुम छोटी आत्मा हो जिसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। हाँ, तुम भी बच्चे पास विद ऑनर होते हो। तुम्हें ही पढ़ाई द्वारा सदगति प्राप्त होती है, बाबा ही तो आकर देते हैं ना हमें। फिर बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों, वापस घर जाना है। सीखे लधे माना बहुत काल के बिछड़े हुए बच्चे। तो ऐसे बच्चे को बाबा बाबा बोलते, मैं भी तुम्हारा सीखे लधा बाबा हूँ, बहुत काल से मैं भी तो बिछड़ा था। बाप और बच्चे दोनों बिछड़े थे, जो भी मिल गए संगम युग में। महाकुंभ का मेला तो यही है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुमको एक पिता को याद करना है कि बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हो, हमको मनुष्य देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंतर्मुखी बन ऐसी ऐसी बातें सोचनी है। जब भी मन फंसे ना तो ऐसे ऐसे बातें करो कि बाबा आपने तो क्या से क्या कर दिया। हाँ, तो ऐसे बाबा को भी हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का शांति का सागर कहा जाता है, आप ही तो वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से तो कुछ मिलता है नहीं। बाबा को तो सम्मुख आकर पढ़ाना पड़ता है। सच बात है, बाबा सम्मुख आकर जब पढ़ा रहे हैं। हाँ, हर महीने अभी सीजन है बाबा मिलन की, बाबा आ करके हम बच्चों को बता रहे, फिर भी तो बच्चों की स्थिति वही की वही है। यदि प्रेरणा से आकाशवाणी से ज्ञान सुना है तो क्या होगा? हाँ, कुछ भी होगा फर्क? किसी को भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब सब लोग टीचर से जब नहीं सुधर रहे हैं तो प्रेरणा से आकाशवाणी से या फिर कुछ बिजली कड़कने से थोड़ी ना समझेंगे। तो ये बाबा कह रहे हैं, जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई है। हाँ, मतलब तुम्हें पुरुषार्थ करने के लिए उच्च पढ़ाई पढ़नी है, मतलब उच्च लगन में रहना है। फिर आगे बोल रहे बाबा, आंसू नहीं आना है, रोना नहीं है। हम्म कई है जो दुख में आकर आंसू बहाते हैं। बाबा कहते हैं, आंसू आया तो फेल, दुख से नहीं रोना है। खुशी खुशी बाबा की याद में गिरे तो वो मोती का माला माला के मोती बन जाएंगे। और रोने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, और ही अपना नुकसान करते हैं, वाइब्रेशन खराब करते हैं।
तो ऐसे नहीं करना है। फिर आगे बोल रहे, सुई पर अगर कट चढ़ी होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। मतलब पापों का कट चढ़ा हुआ है ना आत्मा पर, तभी तो चुंबक खींच नहीं पा रहा है। परमात्मा चुंबक हमें खींच नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे कट उतरते जाएगी, हाँ, जंग उतरते जाएगा, तो चुंबक अपने आप खींच लेगा ना। तो बाबा तो पूरा प्योर है, हम इम्प्योर हो गए हैं। जैसे जैसे प्योरिटी आएगी अपने आप हम सबको टचिंग होगी। तो सर्विस पर हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन पर। हाँ, बाबा ने नाम दिया, तुम ईश्वरीय मिशन पर हो। फिर आगे बोले बाबा, तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन गए। मतलब 100% तुम पवित्र थे और अभी आकर 100% इंसॉल्वेंट बन गए। अब बाबा आकर सबको जगाते हैं, अब जागो, सत्युग आ रहा है, ढिंडोरा पीटो। मनुष्य को यह पता नहीं कब से रावण का राज हुआ है। बाबा समझाते हैं, आधा कल्प है रामराज और आधा कल्प है रावण राज। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। क्यों हम हर वर्ष जलाते हैं रावण को? रावण को तो त्रेता वाले राम जी ने तो मार दिया था ना, तो फिर वो रावण क्यों अभी तक जिंदा है? तो ये है सूक्ष्म रावण की बात, जो हमारे अंदर है। उसी को तो हटाने के लिए बाबा ये ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ, और कहते भी है ना कि एवरीवन मे नॉट बी नाइस, बट देयर इज समथिंग नाइस इन एवरीवन। नेवर कीप फिक्स्ड इमेज फॉर एवरीवन, बिकॉज पीपल एक्ट डिफरेंटली विथ डिफरेंट पीपल। कहने का भाव है कि हर कोई नाइस नहीं होता, अच्छा नहीं होता, लेकिन हर किसी में कुछ न कुछ बात अच्छी ज़रूर होती है। तो कोई फिक्स इमेज किसी की मत बना लो कि ये तो ऐसा ही है, क्योंकि पीपल, डिफरेंट पीपल के साथ, लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट लोग के साथ डिफरेंट डिफरेंट व्यवहार करते हैं। आप उसके उस व्यवहार से उन्हें जज नहीं कर सकते। हाँ, तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। और कहते हैं ना कि तीसरा नेत्र सबके पास है, पर कई जन्मों से उसको सांसारिक चीज़ों को देखने के लिए हमने प्रयोग किया है, इसीलिए वह स्थूल हो गया, मतलब जड़ हो गया है। उसे सूक्ष्म बनाने के लिए मन में शुद्ध संकल्प, पवित्र भोजन, जल व शुद्ध दिनचर्या अनिवार्य है। तभी उस पर चढ़ी मैल, जो बाबा ने बोला ना, कट उतरेगी और प्रभु प्रेम प्राप्तियों का अनुभव कर पाएंगे। तो कमी कहाँ है? हमारे अंदर है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी को बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग। मुख्य सार है धारणा की। पहली, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा ने फिर से रिवाइज कराई। दूसरी पर, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, अर्थात वाणी से परे, व्यर्थ बातों से परे। इसीलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है। पियर घर में बच्चे साधारण रहते हैं, कुंवारियां कैसे रहती है घर में? हाँ, तो न बहुत ऊंच न बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मैं आत्मा बाबा की याद से बाबा को फील कर रही हूँ कि मेरे सम्मुख बाबा बैठ पढ़ा रहे हैं। मैं बेहद के क्लासरूम में बैठी हूँ। वहाँ हर उम्र के बच्चे हैं, छोटे बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष, सभी कोई बैठे हैं। सामने बाप दादा बैठे हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा के मस्तक पर शिव बाबा विराजमान है, आत्मा मणि चमक रही है और बाबा के नैनों से अष्ट शक्तियां निकलकर हम सभी गॉडली स्टूडेंट पे पढ़ रही है। इस तरह से बाबा की मणियां हमारे ऊपर बरस रही है, जैसे ज्ञान रत्न एक एक कर हमारे अंदर समाते जा रहा है और हम उसको धारण कर मनन शक्ति जमा कर रहे हैं। क्योंकि जितना जितना हम मनन करेंगे उतना उतना हम उसे हजम कर पाएंगे, और हजम करेंगे, हाजमा ठीक रहेगा तो तन भी तंदुरुस्त रहेगा।
अर्थात हम सदा काल के लिए एवर प्योर निरोगी बन जाएंगे। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जितना ज्यादा हम ईश्वरीय ज्ञान का मनन करेंगे कि बाबा ने आज क्या पॉइंट्स बोला, क्यों बोला, मेरे लिए बोला, मेरे में क्या कमी है, कैसे इसको चेक करूं, ज्ञान को कितनी बार सुनूं, पढ़ूं, तो ये दिव्य बुद्धि उससे बनती जाएगी। जैसे भक्ति में राम राम शिव शिव जपने के अभ्यासी है ना, तो ऐसे ज्ञान का मनन करते रहना है। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही तो कमजोर बनाती है। सच बात है, हमारी दिव्यता को माया हर लेती है, हरण कर लेती है फालतू के। इसीलिए बाबा हमें रोकते हैं, हाँ, कि हम फालतू के व्यर्थ चिंतन में नहीं पड़े, बल्कि मनन शक्ति द्वारा अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाएं। स्लोगन: आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं और दुआओं का प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहता है और प्रभु की याद में गुनगुनाता भी है। प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है, प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। अब तो हर चेहरे पे तेरा ही रूप नजर आता है, प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। नैनों की ललक प्रभु तुम, सांसों की महक प्रभु तुम, बन के बहार आए हो मेरी जिंदगी हो प्रभु तुम, आस है मेरी हर दम। दिल सदा ये चाहता है बाबा तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। फूलों में महक जैसे यादों में हो समाए ऐसे, बेहद प्यार है तुमसे ये इज़हार करूं कैसे, इस अनुभव में मन पंचीवन यूं उड़ जाता है, प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। अब तो हर चेहरे पे तेरा ही रूप नजर आता है, बाबा तेरी याद में सबका दिल गुनगुनाता है। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।